अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन दोनों ही मुख्यमंत्रियों को ईडी बार बार समन भेज रहा है, लेकिन कोई भी पेश नहीं हो रहा है। ये भी अजीब लगता है कि दोनों ही नेता अपनी गिरफ्तारी की आशंका जता रहे हैं और ईडी के अफसर हैं कि आगे एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। आखिर माजरा क्या है, देखिए रिपोर्ट। ईडी के नोटिस पर देश के दो चीफ मिनिस्टर के रिस्पॉन्स बिल्कुल एक जैसे देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने अलग अलग मामलों में पूछताछ के लिए कई बार नोटिस भेजा है, लेकिन दोनों में से कोई भी सीरियस नहीं ले रहा और दोनों ही नेताओं के मामलों में ईडी का रवैया भी पहेली जैसा लग रहा है। सवाल है कि अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन दोनों ही आखिर ईडी के समन को हल्के में क्यों ले रहे हैं और दोनों मामलों में जो ईडी का रवैया नजर आ रहा है, दोनों मुख्यमंत्रियों की दलीलें भी दमदार नजर आने लगी हैं। दोनों ही मुख्यमंत्रियों और उनकी पार्टियों का इल्जाम है कि ईडी का एक्शन पूरी तरह से सियासत से प्रेरित है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल जी ने भी कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने की मंशा है, क्योंकि मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी से डरते हैं। और अब तो एक इंडिया गठबंधन भी बना है जो मजबूती से आगे बढ़ रहा है। तो भाजपा कैसे रोके इस गठबंधन को, कैसे रोके अरविंद केजरीवाल जी? आप देखें, बिहार में तेजस्वी यादव को, बंगाल में अभिषेक बैनर्जी जी को, झारखंड में हेमंत सोरेन जी को और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को अब ईडी का नोटिस आ रहा है। ईडी के समन पर अरविंद केजरीवाल ने करीब करीब हेमंत सोरेन जैसा ही स्टैंड ले रखा है और इस मामले में ये दोनों ही शरद पवार से अलग रवैया अपना रहे हैं। दोनों नेताओं के मामले में ईडी भी लगभग वैसे ही पेश आ रही है जैसे शरद पवार के मामले में देखा गया था। केजरीवाल और हेमंत सोरेन जो पेशी के लिए तैयार भी नहीं हैं, शरद पवार ने तो नोटिस मिलने पर ही ईडी के दफ्तर जाकर पेश होने के लिए ऐलान कर दिया था। बाद में ईडी की तरफ से शरद पवार को बोल दिया गया कि उनको दफ्तर आकर पेश होने की जरूरत नहीं है। शरद पवार जैसी ही हीला हवाली ईडी के रुख में केजरीवाल और हेमंत सोरेन के मामले में भी देखी जा रही है, लेकिन माहौल ऐसा बना हुआ है कि दोनों ही नेताओं की गिरफ्तारी की आशंका खत्म नहीं हो रही। इसको लेकर बीजेपी भी हमलावर नजर आ रही है। सुनिए क्या कहते हैं सेंट्रल मिनिस्टर और बीजेपी लीडर अनुराग ठाकुर। निश्चित तौर पर जो लोग राजनीति में आने से पहले ईमानदारी की दुहाई देते थे, आज सबसे बड़ी बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी बनी, जिनके एक नहीं अनेक मंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल में है। अब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार के हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, या तो पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। हेमंत सोरेन को अब तक 7 बार पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है और अरविंद केजरीवाल को भी 3 बार, लेकिन दोनों में से कोई भी पेश होने को राजी नहीं है। दोनों ही मुख्यमंत्रियों की तरफ से जवाब भी मिलता जुलता ही दिया जा रहा है। दोनों ही सीएम ईडी के समन को गैर कानूनी करार दे रहे हैं और सियासत से प्रेरित इसे बता रहे हैं। काफी दिनों से झारखंड के राजभवन में पड़े एक बंद लिफाफे की भी चर्चा होती रही है। कहा जाता है कि अगर लिफाफा खुल गया तो हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता भी जा सकती है। असल में चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन के मामले में राज्यपाल को अपनी एक रिपोर्ट भेजी थी, तब भी काफी बवाल हुआ था। अब भी वैसा ही नजर आ रहा है। बीजेपी की तरफ से चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन के खिलाफ लाभ के पद को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का इल्जाम है कि अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में कैंपेन करने से रोकने के लिए ये सब किया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज का कहना है कि जब 1.5 साल से जांच चल रही है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, तो केजरीवाल को अब समन क्यों भेजे जा रहे हैं? जांच में सहयोग का मतलब ये नहीं है कि आप पकड़ के लोगों को जेल में बंद कर दें और हम जांच के अंदर सहयोग कर रहे हैं। भाई आपने जितनी जानकारी पार्टी से मांगी, पार्टी ने दे दी। आपने पार्टी के ट्रेजरर साहब को बुलाया, जितनी भी पैसे से संबंधित जानकारियां हैं वो उनके सामने रख दी गई। आपको और कोई पार्टी से जानकारी मांग लीजिए, आप मांग लीजिए। पार्टी के अकाउंट तो सारे बैंक्स के अंदर हैं। सारी जानकारी जो है ईडी इतने 1.5 साल से पूछताछ कर रही है। एक आदमी को बुला के उन्होंने पूछताछ कर लिया, पोस्टर लगाने वाले आदमी तक को पकड़ के उन्होंने पूछताछ कर ली और कितनी जांच कर ली।
ईडी के समन पर अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन दोनों ही मुख्यमंत्रियों के मामले में ज्यादातर बातें कॉमन है, बस तैयारियों में एक फर्क नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल जहां जेल से सरकार चलाने की तैयारी कर रहे हैं, हेमंत सरकार के खेमे से झारखंड में भी बिहार जैसे प्रयोग की तैयारी की खबरें आ रही हैं। जैसे लालू यादव ने जेल जाने से पहले राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था। सुनने में आ रहा है कि हेमंत सोरेन भी अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को जेल जाने की सूरत में गद्दी सौंप सकते हैं। जेएमएम के गांडे विधायक सरफराज अहमद के अचानक इस्तीफे के बाद ऐसी अटकलों को और भी बल मिला है। बीजेपी का दावा है कि विधायक को इस्तीफे के लिए मजबूर किया गया ताकि कल्पना सोरेन के चुनाव लड़ने और उनके साथ ही उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का रास्ता साफ हो सके। हालांकि हेमंत सोरेन ने कल्पना सोरेन के चुनाव लड़ने की अटकलों को खारिज कर दिया है और ये सब बीजेपी नेताओं की कोरी कल्पना बताया। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि उनकी पत्नी के चुनाव लड़ने या उन्हें बागडोर सौंपने जैसी संभावनाओं का पूरा ताना बाना बीजेपी का ही बुना हुआ है, जबकि बीजेपी स्पोक पर्सन शहजाद पूनावाला इसको चोर की दाढ़ी में तिनका बता रहे हैं। Today, once again, Mr. Kejriwal has skipped the third summons also. This shows that चोर की मूंछ में तिनका जरूर है, that there is something to hide, therefore he is acting like an absconder and like a criminal. Perhaps he knows that all of this victimhood card, this card that it is being done deliberately to target us, is not giving any results. Courts have not given bail to Manish Sisodia. Courts have not given bail to Sanjay Singh. Vijay Nair is in jail for 1 year. And the courts have established there's a money trail. And the courts have said that there is no political vendetta. Despite that, they play the same stale victimhood card, the same stale political targeting card. Congress party or ally has said that this case is genuine and you have done corruption. Are they also being political vendetta against you? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं भी केजरीवाल कैंपेन चलाया गया था। पार्टी का कहना है कि कैंपेन के नतीजे अपेक्षा से कहीं बेहतर आए हैं। आम आदमी पार्टी के मुताबिक 23,82,122 घरों में जेल से सरकार चलाने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई और लोगों की राय को रिकॉर्ड किया गया। आप नेताओं का तर्क है कि अगर एक घर में 4 लोग भी हैं तो लगभग 96 लाख लोग अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं। मतलब आम आदमी पार्टी के अनुसार दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने के आइडिया को मंजूर कर चुके हैं और अब आखिर में सभी को इंतजार है कि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।